स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकंड इंग्लिश 3.4 स्टोरी टाइम। और ये आज की स्टोरी टाइम किसके बारे में? नीना ड्रीम, यानी कि नीना का जो सपना है उसके बारे में। जैसे कि हम सब कुछ ना कुछ सपना देखते होंगे कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, मुझे बड़े होकर वो करना है, या तो कोई ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए, तो हम ऐसा उसके बारे में ड्रीम करते हैं, सोचते हैं कि मुझे हाँ वो करना है, बट उसको करना कैसे वो भी हमें सोचना पड़ता है। तो सेम यहाँ इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे, जो नीना है वो भी एक सपना देखती है, उसके भी ड्रीम्स होते हैं, उसको भी बहुत सारी चीजें करनी होती है। वो कैसे करेगी, वो अपनी मम्मी को कैसे मनाएगी, ये सारी चीजें हम अब यहाँ पर देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, चलो इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया लिसन एंड रिपीट, यानी कि सुनो और रिपीट करो। जहाँ पर देखो सबसे पहले क्या बोला गया, नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। नीना क्या थी? नीना एक छोटी लड़की थी। फिर बोला गया शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर दिवानगर इन कोंकण। अब बोला गया कि जो नीना है वो एक छोटे से गांव में रहती थी। और कहाँ रहती थी? दिवागर में रहती थी, जो कि कहाँ है? कोंकण के पास है। Her parents worked in the field. Her village was near the sea. अब यहाँ पर क्या बोला गया है, जो उसके पेरेंट्स थे वो कहाँ काम करते थे? वो फील्ड यानी कि जो खेत होते हैं उसमें काम करते थे। और जो उसका गांव था, विलेज यानी कि क्या, जो उसका गांव था वो कहाँ था? सी के पास था, यानी कि समुद्र के पास उसका जो गांव यहाँ पर था। नेक्स्ट है यहाँ पर her brother went to the grassland to graze their cattle. The older girl from her lane went to bring firewood from the forest. क्या बोला है यहाँ पे? जो उसका ब्रदर था यानी कि जो उसका भाई था वो कहाँ गया था? वो ग्रासलैंड गया था। ग्रासलैंड करने वो क्या गया था? उसकी जो कैटल से, जो भी गाय वगैरह थे, उनको ग्रेज कराने यानी कि क्या, घास जो होती है, जो हमारे जो कैटल्स होते हैं वो क्या करते, उन्हें चरते, घास खाते, तो उसी को हम ग्रेजिंग बोलते। तो उसका भाई कहाँ गया हुआ था? ग्रासलैंड गया हुआ था अपने कैटल्स को लेके, ताकि वो क्या कर सके, वहां पर जाके जो घास है उसे खा सके। देन नेक्स्ट है द ओल्डर गर्ल फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब जो ओल्डर गर्ल, जो उससे बड़ी लड़की थी, वो कहाँ गई हुई थी? वो कहाँ गई थी? फॉरेस्ट में गई थी। क्या लाने के लिए? फायरवुड, यानी कि लकड़ी, आग जलाने के लिए जो लकड़ी लगती है, सूखी लकड़ी लाने वो कहाँ गई थी? फॉरेस्ट में गई हुई थी। नीना सेट अंडर अ mango tree and watched the birds, butterflies and clouds. She too wanted to fly like them. अब नीना क्या थी? नीना जो थी वो मैंगो, आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और फिर वो वहां पर बैठकर क्या देखती है, जो भी वहां पर ट्रीज थे, ट्रीज नहीं, ट्रीज के नीचे तो वो बैठी हुई थी, जो बर्ड्स होते हैं, बटरफ्लाईज होते हैं, क्लाउड्स यानी कि बादल हो गए, वो इन सारी चीजों को देखती है। अब ये सारी चीजें तो उड़ रही होती है, हमें पता है। क्लाउड भी कहाँ होता है? आसमान में होता है, बहुत ऊपर होता है। बर्ड्स उड़ती है, बटरफ्लाई भी उड़ती है। तो नीना क्या सोचती है कि मुझे भी उनकी तरह उड़ना है, मुझे भी उनकी तरह क्या करना है? फ्लाई करना है। करने का मतलब क्या होता है? उड़ना होता है। देन नेक्स्ट वो बोलती है व्हेन शी सॉ fishes in the sea, she wanted to swim. When she saw the sea, she wanted to cross it and see what is there on the other side. अब देखो, जब उसने फिशेस देखी, अब नेक्स्ट उसने क्या देखा? फिशेस को देखा सी में, क्योंकि उसका घर कहाँ था, उसका गांव कहाँ था? सी के पास था। जब वो सी में फिशेस को देखती है तो वो उनकी तरह ठहरना चाहती है। स्विम करने का मतलब क्या होता है? ठहरना। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये क्या कर रही है, यहाँ पे फिशेस हमें दिख रही है और साथ में नीना यहाँ पर उनके पीछे पीछे दिख रही है। और जब उसने सी को देखा तो वो क्या चाहती थी कि वो सी को क्रॉस करके अदर साइड, सी के दूसरे साइड, क्या देखो, अगर सपोज यहाँ पर एक सी है और हम यहाँ पर है, तो सी तो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो नीना को क्या करना था? उसको यहाँ से सी के इस साइड जाकर देखना था, सी को क्रॉस करके इस साइड देखना था कि सी के उस बाजू क्या है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, नीना ने क्या क्या सपने देख लिए। देखो, पहले तो बोला गया कि नीना क्या है, नीना एक छोटी लड़की थी। साथ ही साथ नीना का गांव कहाँ था? वो एक सी के पास था, जो कि कहाँ था? दिवेगर इन कोंकण। उसके जो पेरेंट्स थे वो फील्ड यानी कि खेतों में काम करते थे। उसका भाई कहाँ गया हुआ था? उसका भाई गया हुआ था ग्रासलैंड में, क्या करने? गायों को ग्रेजिंग कराने। देन नेक्स्ट उसकी जो ओल्डर गर्ल थी वो कहाँ गई थी? वो फायरवुड लाने यानी कि फॉरेस्ट से लकड़ियां लाने गई थी। और नीना यहाँ पर सपना क्या देखती है? नीना ये सपना देखती है
कि जो भी बर्ड्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, क्लाउड्स हो गए, ये सारी चीजें उड़ रहे थे, तो नीना को भी क्या करना था, उनको उसको भी उनके तरह उड़ने का था। और जब वो फिशेस को देखती है सी में, तो वो क्या चाहती है कि वो उनकी तरह स्विम कर पाए वो भी। और फिर वो बोलती है कि जब उसने सी को देखा तो उसको एक तरफ से सी के दूसरी तरफ जाना था, सी को क्रॉस करके। तो यहाँ तक आई होप आपको ये स्टोरी समझ होगी। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, आफ्टर डिनर व्हेन एवरीवन स्लेप्ट इन द फ्रंट यार्ड शी सॉ द मून द स्टार्स एंड वांटेड टू टच देम। अब जब डिनर हो चुका था, जब सबने खाना खा लिया था और रात को सोने का टाइम हो चुका था, तो जब वो लोग वो क्या करती है, वो मून को देखती है, स्टार्स को देखती है, और फिर वो क्या चाहती है कि मैं ना मून और स्टार को छू। जैसे कि अगर हम भी स्काई में देखते हैं मून और स्टार रहते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, और हम भी क्या चाहते हैं कि हम कभी ना कभी उसे छुए। तो वैसे ही नीना भी क्या चाहती है, उन मून्स और स्टार्स को छूना चाहती थी। When her mother heard her wishes, she smiled and said, "Girls cannot do all this thing." और जब उसकी मम्मी ने उसकी ये विशेष, उसकी ये ख्वाहिशों को सुना, तो उसकी मम्मी क्या बोले कि लड़कियां ये सारी कामें नहीं कर सकती है। फिर क्या होता है, नीना फेल्ट, will my wishes ever come true? One day a smart lady come to their village. She had a bag, some books and a purse on her shoulder. अब देखो नीना की मम्मी ने जब उसे कहा कि लड़कियां ये काम नहीं कर पाती है, तब नीना को ऐसा कुछ लगा होगा, उसे थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं उसको सैडनेस, सैड फील की होगी। तो नीना क्या सोचती है, वो अपने मन में ही सोचती है कि क्या मेरी कभी जो विशेष, मेरे जो ख्वाहिश है, क्या ये कभी पूरी होगी। तभी क्या होता है कि एक दिन उस गांव में एक स्मार्ट लेडी आती है, एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लेडी आती है, जो कि जिसके पास क्या था, एक बैग था, बैग के अंदर कुछ बुक्स थे, और बुक्स के साथ ही साथ एक पर्स था उसके शोल्डर पे। यानी कि जो शोल्डर था, यहाँ पर उसने क्या रखा हुआ था, पर्स रखा हुआ था, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, नीना ran to her and asked, who are you going to live in our village? अब नीना उसके पास जाती है, क्योंकि वो तो स्मार्ट लेडी थी। नीना उसके पास जाती है, नीना पूछते है कि आप कौन हो। हु आर यू का मतलब क्या होता है, आप कौन हो। और फिर वो उससे पूछते कि क्या तुम हमारे गांव में रहने वाली हो, क्या तुम हमारे गांव में रहने आने वाली हो। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या होता है, The lady smiled and said, "Yes, I am Rutuja. I am going to live in your village." अब हुआ जब उसने पूछा उस लेडी को कि क्या आप यहाँ पे रहने वाली हो, आप कौन हो, तो वो लेडी ने स्माइल करके, यानी कि हंस के, वो क्या बोलती है कि हाँ मैं कौन हूँ, मैं ऋतुजा हूँ और मैं इसी गांव में रहने वाली हूँ, मैं इधर ही रहने को आई हूँ। We are going to start an activity center here for the little girls like you. I also lived and went to school in a small village like this. अब नेक्स्ट वो लेडी क्या बोलती है कि हम यहाँ पर एक एक्टिविटी सेंटर खोलने वाले हैं, किसके लिए, तुम जैसी, आप जैसी लड़कियों के लिए, जो छोटी छोटी लड़कियां होती है उनके लिए, क्योंकि मैं भी ऐसी एक छोटे से गांव में स्कूल जाकर पढ़ा करती थी। Then next day Nina was happy. She held Rutuja's hand and took her home. She offered her some tea and laddus. अब नीना ने जैसे ही सुना कि ये लोग एक्टिविटी सेंटर खोलने वाले छोटे छोटे लड़कियों के लिए ताकि वो पढ़ पाए, तभी नीना क्या हो जाती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो क्या करती है, वो ऋतुजा का हाथ पकड़ती है, उसे अपने घर पर लेके जाती है और उसको क्या देती है खाने के लिए, उसको लड्डू देती है और सम टी यानी कि चाय होती है वो उन्हें देती है। Rutuja said, "Thank you, Nina. I am a pilot, but I have left the job because I want to teach different things to the little girls from the villages." अब जब ऋतुजा को लड्डू एंड टीज मिलते हैं, जब नीना उन्हें लाकर देती है, तो ऋतुजा उन्हें क्या बोलती है, थैंक यू। उन्हें क्या बोलते हैं, थैंक यू नीना, मैं कौन हूँ, मैं एक पायलट हूँ और पायलट हूँ, बट अब वो गाँव में क्या करने आई है। तो वो बताती है कि उसने अपनी जॉब, उसकी जो नौकरी है उसने वो छोड़ दी है। और क्यों छोड़ा है उसने जॉब, ताकि वो नीना जैसी छोटी छोटी बच्चियों को सिखा पाए, डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजें उन्हें सिखा पाए गांव में जाकर। द नेक्स्ट डे नीना बोलती है, अ पायलट
Really? Nina was jumping with joy. See, mother, girls can fly. Rutuja smiled and said they can sail across the ocean too. Mother too was very happy. Nina ran out to tell everyone about the new activity center. अब देखो क्या हुआ, नीना को जब पता चला कि जो टीचर, जो यंग लेडी वहां पर आई है एक एक्टिविटी सेंटर खोलने के लिए, वो कौन है, वो एक पायलट है, तो नीना क्या करती है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, उसकी खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। और तब वो क्या बोलती है अपनी मम्मी को, नीना अपनी मम्मी को बोलती है सी मदर, यानी कि देखो माँ, लड़कियां जो है वो उड़ सकती हैं, क्योंकि नीना का भी उड़ने का सपना था, उसे भी बटरफ्लाईज, बर्ड्स, क्लाउड, इन सारी चीजों की तरह होना था। बट उसकी मम्मी क्या बोलती है, लड़कियां ये चीजें नहीं कर पाती है। बट जैसे ही वो स्मार्ट लेडी बोलती है कि वो क्या है, वो एक पायलट है, तो वैसे ही नीना खुश होकर अपनी मम्मी को बताती है कि सी देखो मम्मी, मेरी जो लड़कियां हैं वो उड़ सकती है, वो चीजें कर सकती है। और तभी जो स्मार्ट लेडी थी वो क्या बताती है नीना को कि लड़कियां सिर्फ उड़ ही नहीं सकती है, साथ ही साथ वो क्या कर सकती है, वो ओशन को भी पार कर सकती है। और ये सब सुनने के बाद उनकी मम्मी भी खुश थी, नीना तो खुशी थी। और फिर क्या हुआ, नीना भाग कर जाती है सबको उस नए एक्टिविटी सेंटर के बारे में बताने के लिए। तो ये क्या हो गई, आपकी पूरी स्टोरी हो गई, जहाँ पर आपने क्या देखा, नीना का ड्रीम जो कि क्या था, अलग अलग चीजें करना। और इससे हमें क्या पता चला कि अगर लड़की चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, बट उसके लिए मेहनत भी लगता है। तो यहाँ पर नीना जब स्मार्ट लेडी से मिलती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे खुशी होती है कि फाइनली अब कोई तो उसका ड्रीम पूरा हो पाएगा। तो चलो अब हम कहाँ जाते हैं, इस लेसन के एक्सरसाइज पे। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, complete the following sentences by using the words and phrases given in the boxes। अब हमें क्या करना है, इन जो बॉक्सेस में फ्रेज दिए गए उन्हें कंप्लीट करना है, जो ये लाइंस दिए गए उन्हें बॉक्सेस में से यूज करके उस लाइन को, सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है। तो पहला है नीना वॉज क्या आएगा वहां पर, नीना वॉज अ गर्ल। यहाँ पर देखोगे तो नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। तो देखो ये आएगा आपका फर्स्ट वन का। नेक्स्ट है नीना लिव्ड इन, वो कहाँ रहती थी, एक विलेज में रहती थी, ये हो गया आपका सेकेंड वन। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, विलेज। नेक्स्ट है हर पेरेंट्स वर्कड इन द, नीना के पेरेंट्स कहाँ काम करते थे, हमने देखा था नीना के पेरेंट्स फील्ड में काम करते थे, तो ये हो गया आपका थर्ड वन। यहाँ पर आप लिखोगे फील्ड। नेक्स्ट है हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड, उसका भाई ग्रासलैंड में क्यों गया था, ताकि वो अपने कैटल्स को ग्रेस करा पाए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ग्रासलैंड टू ग्रेस, जो यहाँ पर दिया गया है सेम वैसे ही आप लिखोगे, ग्रासलैंड टू ग्रेस देयर कैटल। नेक्स्ट है यहाँ पर द ओल्डर गर्ल वेंट टू द फॉरेस्ट। अब जो ओल्डर लड़की थी वो फॉरेस्ट में क्या करने गई थी, तो हमें पता है वो क्या लेने गई थी वहां पर, वो गई थी अपना फायरवुड लाने। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू ब्रिंग फायरवुड। देन अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वन डे डैश कम टू देयर विलेज, एक दिन उनके गांव में कौन आता है, हमने स्टोरी में देखा था, एक दिन उनके गांव पर कौन आता है, अ स्मार्ट लेडी। तो यहाँ पर सिक्स्थ वन क्या हो जाएगा, स्मार्ट लेडी। और यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आपको बस स्मार्ट लेडी लिखना है, स्मार्ट। देन नेक्स्ट है यहाँ पर द स्मार्ट लेडी वॉज अ, अब स्मार्ट लेडी क्या थी, स्मार्ट लेडी हमें पता है वो एक पायलट थी। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिखोगे पायलट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो, तो इसका आप क्या कर लो, इसे लिख कर रख लो फटाफट। चलो अब हम जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। अब जो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड, इसके उल्टे वर्ड, जैसे दिन का रात होता है, डे का नाइट होता है, वैसे ही हैप्पी का सैड होता है, तो सेम यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड ढूंढने, जो कि कहाँ है, इस स्टोरी में ऑलरेडी है। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी अच्छे से
से तो आपको पता रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर फार है, फार का मतलब क्या होगा, देखो अगर हम स्टोरी में देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हर विलेज वॉज नियर। फार का मतलब होता है दूर, नियर का मतलब होता है पास, तो फार का अपोजिट क्या आएगा, नियर आएगा। देखो यहाँ पर स्टोरी पे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखने के लिए स्टोरी को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फार का क्या आएगा आंसर, फार का आंसर आएगा यहाँ पर नियर। देन नेक्स्ट देखो बिग का क्या आएगा, बिग का आंसर यहाँ पर आएगा स्मॉल। नीना वॉज बिग का लिटिल लिख देते हैं हम यहाँ पर। देन नेक्स्ट है यहाँ पर बैक, बैक का क्या आएगा, फ्रंट आएगा। जैसे कि हमने स्टोरी में ही देखा, तो वो कहाँ सो रहे होते, फ्रंट यार्ड में सो रहे थे। बैक का मतलब पीछे होता है, फ्रंट का मतलब आगे, तो बैक का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर फ्रंट। यंगर का क्या होगा, ओल्डर होगा। जैसे ओल्डर लड़की गई थी फायरवुड लाने, तो इसका हम क्या लिखेंगे, ओल्डर। फॉल्स का क्या हम लिखेंगे, फॉल्स का हम लिखेंगे ट्रू। फॉल्स का मतलब होता है झूठा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। नेक्स्ट है सैड, सैड का क्या हम लिख देंगे, हैप्पी, या तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जॉय। ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर है सी मैच द स्टेटमेंट विद द पिक्चर। हमें क्या करना है, मैच द फॉलोइंग दी गई है वो लिखना है। तो पहला है नीना वांटेड टू क्रॉस इट। नीना किसे क्रॉस करना चाहती थी, नीना यहाँ पर क्रॉस करना चाहती थी सी को, तो हम इसे कर देंगे। शी वांटेड टू स्विम, वो किसके साथ स्विम करना चाहती थी, हमारे फिशेस के साथ। शी वांटेड टू फ्लाई, वो फ्लाई कैसे करना चाहती थी, बर्ड्स की तरह, बर्ड्स की तरह। और नीना टच किसे करना चाहती थी, इसे। तो आई थिंक अभी समझ नहीं रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं एंड देन करते हैं। देखो नीना वांटेड टू क्रॉस इट, वो था यहाँ पर सी। नीना वांटेड टू टच इट, नीना वांटेड टू टच इट था हमारा मून। देन नेक्स्ट था नीना वांटेड टू स्विम विद फिशेस, एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नीना वांटेड टू फ्लाई विद बर्ड्स। तो ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग, मैच द स्टेटमेंट विद देयर पिक्चर। जो स्टेटमेंट है उनको उनके पिक्चर के साथ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मैच कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम कर लेते हैं, नेक्स्ट है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। अब जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए उसे हमें लिखने, अच्छे से लिखने। कैसे लिखने हैं, देखो कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप और ये सारी चीजें लगाना। अब देखो यहाँ पर बोला गया नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, तो यहाँ पर हमें पता रहना चाहिए कि अगर किसी का भी नाम लिखते, कोई भी किसी का भी नाम लिख रहे हो, किसी जगह का ही नाम क्यों ना लिख रहे हो, तो जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, ना कि स्मॉल में। स्मॉल लिखोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसा रहना चाहिए, वो यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसे हम लिखेंगे नीना वॉज अ लिटिल गर्ल, और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, फुल स्टॉप लिखेंगे। देन नेक्स्ट है विल माई विशेस एवर कम ट्रू। तो यहाँ पर देखो विल का डब्ल्यू बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे विल माई विशेस एवर कम ट्रू। अब यहाँ पर वो बोल रही है, वो सोच रही है कि क्या मेरे विशेष कभी ट्रू होंगे, क्या उसके कभी विशेष सच होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आई एम गोइंग टू लीव इन योर विलेज, यानी कि मैं तुम्हारे गांव में रहने वाली हूँ। तो ये सिंपल का क्वेश्चन है, तो आई ऐसे हम लिख देंगे। देन हम यहाँ पर लिखेंगे आई एम गोइंग टू लीव इन योर विलेज, यहाँ पर हम डाल देंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आई एम अ पायलट, तो यहाँ पर हम सीधे लिख देंगे आई एम अ पायलट, फुल स्टॉप। हु आर यू, ये क्वेश्चन है, तुम कौन हो। क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो वहां पर हम क्या डालते हैं, क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तुम कौन हो, आप कौन हो, जो भी क्वेश्चन होंगे वहां पर हम क्या डालेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे। देन नीना वॉज हैप्पी, ये एक सिंपल वर्ड है, तो नीना का एन हम कैपिटल लिख देंगे और हैप्पी हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया आपका डी क्वेश्चन का कैसे लिखना था वो। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन भी यहाँ पर खत्म होता है, जहाँ पर हमने क्या देखा, स्टोरी टाइम, जिसमें हमने क्या देखा, नीना का ड्रीम, नीना ने क्या सपने देखे थे वो। देन हमने क्या किया, इस लेसन के एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।